हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट 1 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ख़ास होने वाली है, तो कृपया करके लास्ट तक क्लास में बने रहे। और जो क्लास है आज की जियोग्राफी की, वो क्या है, उसमें हम आज पढ़ेंगे भारत का भौगोलिक या भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन यानी भौतिक विभाजन के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो मैं बात करूं भौतिक विभाजन की, तो भौतिक विभाजन के आधार पर भारत को 6 भागों में बांटा जा सकता है। भारत को 6 भागों में बांटा गया है। वे 6 भाग कौन कौन से, आइए देखते हैं। देखिए, ये जो ऊपर का हिस्सा है भारत का, ये हिस्सा जो है, ये है उत्तर के पर्वत। ये पहला भाग है भौतिक विभाजन के आधार पर, उत्तर के पर्वत। नंबर 2, ये इधर का जो हिस्सा है, ये यहाँ से इधर का हिस्सा, ये सारा, यह है उत्तर के मैदान। अगर बात करें तो इस एरिया की, इधर वाले एरिया की, ये है भारतीय मरुस्थल। मरुस्थल का एरिया है ये। और बात करें तो अगर ये बीच का एरिया जो है, ये यहाँ तक का, ये बीच का एरिया, ये ऐसे, ये सब एरिया बीच का, ये सब है प्रायद्वीपीय पठार। 4 भाग हो गए प्रायद्वीपीय पठार। और जो ये है, ये यहाँ से किनारे किनारे पर है जो, ये है पश्चिमी तट और पूर्वी तट को मिलाकर क्या बना, ये तटीय मैदान है। ये क्या है, तटीय मैदान। अगर बात करते हैं छठे नंबर की, तो ये यहाँ पे बाहर अगर आएंगे इंडिया से, ये ऐसे, ये जो देखेंगे, ये है द्वीप। तो द्वीप समूह होते हैं छठा भाग। तो भौतिक विभाजन के आधार पर भारत 6 भागों में बांटा जा सकता है भारत को। कौन सा? उत्तर के पर्वत, उत्तर के मैदान, भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। चलिए दोस्तों, अब भारत का क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर कह सकते हैं, वर्ग किलोमीटर कह सकते हैं। ये अपने आप में क्या है, पूरा का पूरा 100% है। भारत का क्षेत्रफल अपने आप में पूरा का पूरा 100% है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब 100% ये है। इस 100% में से अगर बात करें हम 43.5%, 43.5% की, तो उसमें है प्लेन्स यानी मैदान। 43.5% में क्या है, मैदान है। 27.5% में क्या है, पठार, प्लेट्यू, पठार है 27.5% में। 18.5%, 18.5% में क्या है, पहाड़ी है, हिल्स है। 10.5% की अगर बात करें तो उसमें है पर्वत, माउंटेन्स। तो ये भारत को हमने परसेंटेज के हिसाब से बांट लिया है, मैदान, पठार, पहाड़ी, पर्वत। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ये चोटी। कोई मतलब इस प्रकार से एक चोटी है, इस प्रकार से एक चोटी बनी हुई है। और जो चोटी की ऊंचाई है, अगर चोटी की ऊंचाई 600 मीटर से ज़्यादा है, 600 मीटर से ज़्यादा है चोटी की ऊंचाई, किसी चोटी की ऊंचाई अगर 600 मीटर से ज़्यादा है, तब तो है वो पर्वत, तब तो वो क्या है, पर्वत। अगर 600 मीटर से ज़्यादा है चोटी की ऊंचाई। अगर चोटी की ऊंचाई 600 मीटर से कम है, अगर चोटी की ऊंचाई 600 मीटर से कम है, तब होती है वह पहाड़ी। तब क्या होती है वो, पहाड़ी। अगर किसी चोटी की ऊंचाई 600 मीटर से कम है तो वो है पहाड़ी, और किसी चोटी की ऊंचाई 600 मीटर से ज़्यादा है तो वो है पर्वत। तो ये पर्वत और पहाड़ी का भी आपको पता लग गया होगा कि पर्वत और पहाड़ी में क्या अंतर है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पठार की। बात कर लेते हैं पठार, प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या है, देखिए, एक भूमि है इस प्रकार से, इस प्रकार से ऊपर उठी हुई भूमि है, ऊपर उठी भूमि। ऊपर उठी हुई भूमि कोई जो समतल है, वो क्या होनी चाहिए अपने आप में, समतल। और ऊपर उठी हुई हो, और ऊपर इतनी उठी हुई हो कि वो 300 मीटर की दूरी से दिखाई दे जाती हो, 300 मीटर की दूरी से दिखाई दे सकती हो, और वो भूमि समतल हो, वो भूमि समतल हो और 300 मीटर की दूरी से दिखाई दे सकती हो, तो उसको कहते हैं हम पठार। ठीक है दोस्तों, पठार का आपको पता चल गया, पहाड़ी पर्वत का पता चल गया। पर्वत कब होता है, जब कोई चोटी 600 मीटर से ज़्यादा हो, और पहाड़ी कब होती है, जब कोई चोटी 600 मीटर से कम हो तो पहाड़ी, 600 मीटर से ज़्यादा है तो पर्वत। ठीक है, पर्वत और पहाड़ी। और पठार क्या बताया, एक ऐसी ऊपर उठी हुई भूमि जो समतल हो और 300 मीटर की दूरी से दिखाई दे सकती हो, उसको हम पठार बोलेंगे।
तो भौतिक विभाजन के आधार पर भारत को 6 भागों में बांटा गया है, जो मैंने अभी आपसे शेयर किए हैं, बताए हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होता है, ये भी आपको मैंने बताया, जो 100% अपने आप में होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? मेरे हिसाब से तो वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो दिल से अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।